हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाड़ी क्विज पार्ट 17। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। गाइस, अगर आप जनरल नॉलेज यानी जीके और जीएस इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल एजुकेशन स्थल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको सचिन सर जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप उत्तराखंड जीके के उत्तराखंड जीके के कंप्लीट हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं तो इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज का क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग देहरादून ज़िले में निवास करते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो ये निवास करते हैं लगभग 95%, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। जौनसारी जनजाति के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ जो नोट्स हैं या फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय है। राज्य का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है तो थारू। ठीक है, कौन सा है थारू। और जौनसारी जनजाति जो है ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का ये सबसे बड़ा है। जौनसारी लोगों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है, अगर पूछा जाता है कि जौनसारी लोगों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है तो कौन सा है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भाबर क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछता है जौनसारी लोगों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है तो लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिम भाग का भाबर क्षेत्र। गाइस, देहरादून का कालसी, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, देहरादून का कालसी, चक्राता और त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र कहते हैं। मतलब इन तीनों को मिलाकर जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। जौनसार बाबर क्षेत्र की मुख्य भाषा कौन सी है तो जौनसारी जनजाति, याद रखेंगे। जौनसारी जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है 3 वर्गों में। पहला है खसास वर्ग, दूसरा है कारीगर, तीसरा है हरिजन। देखिए, खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। कारीगर में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागजी बढ़ई ये आते हैं। और हरिजन खसास में, ठीक है, हरिजन खसास यानी थर्ड जो है हरिजन खसास है। तो इसमें देखिए डोम, कोल्टा, कोली वे मोची आते हैं। जौनसारी जनजाति की सामाजिक संरचना की बात करें तो इनमें पितृ सत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। देखिए, जौनसार समुदाय में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है जौनसारी समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं तो 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। एक तो है बेवाकी, कौन सा है वेवाकी। दूसरा है बोई ईदो दीकी और थर्ड है वाजदिया। ठीक है, देखिए, वाजदिया जो है सबसे शान शौकत प्रकार वाला विवाह है और वेवाकी सबसे साधारण विवाह है। जौनसारी के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है महासू। ठीक है, महासू यानी शिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई। तो देखिए, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी ये की गई थी मई 2003 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही। अगर फुल डेट पूछता है तो 16 मई। ठीक है, 16 मई 2003 में इसको शुरू किया था पवन हंस। ठीक है, पवन हंस कंपनी ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में माल के परिवहन पर ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू है। पहले देखिए, ई वे बिल आप व्यवस्था समझ लीजिए।
ई वे बिल एक दस्तावेज है, ठीक है, ई वे बिल जो है एक दस्तावेज है। ई वे बिल दरअसल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है, याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक बिल है, यानी कंप्यूटर पर बना बिल। तो राज्य में माल के परिवहन पर ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू है? तो ये लागू है 20 अप्रैल 2018 से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भंगेल हस्तशिल्प किससे संबंधित है? तो देखिए भंगेल हस्तशिल्प का संबंध जो है भांग के पौधे से है, ठीक है, किससे है? भांग के पौधे से। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से क्या बनते हैं? देखिए कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए राज्य के विकास में महिलाओं के विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2006-07 यानी ऑप्शन ए 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य युवा नीति कब लागू की गई? तो देखिए राज्य में युवा नीति जो लागू की गई थी उत्तराखंड में, ये लागू की गई थी 5 सितंबर 2011 को। कब की गई थी? 5 सितंबर 2011 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इस नीति में मुख्य फोकस 18 वर्ष से, ठीक है, 18 वर्ष से 35 वर्ष के, ठीक है, 35 वर्ष के युवाओं पर किया गया था। इस नीति में मुख्य फोकस जो है 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर किया गया था। इस नीति में सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दिंगास अभिलेख, ठीक है, राज्य में दिंगास अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे दिंगास अभिलेख। तो देखिए दिंगास अभिलेख ये प्राप्त हुआ है पिथौरागढ़ से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए महेश्वर जोशी, याद रखेंगे महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना 1105 से 1106 के दिंगास अभिलेख को मानते हुए, ठीक है, कुमाऊनी को 10वीं व 11वीं शताब्दी में विकसित हुआ मानते हैं। यानी महेश्वर जोशी जो है कुमाऊनी भाषा का जो प्रारंभ मानते हैं वो 10वीं व 11वीं शताब्दी से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का पहाड़, ठीक है, आज का पहाड़ जो है त्रैमासिक पत्र था, तो ये किस जिले से प्रकाशित होता था? तो ये देखिए ये प्रकाशित होता था पिथौरागढ़ से। कहाँ से प्रकाशित होता था? पिथौरागढ़ से। इसके अलावा एक है मध्य हिमालय, ये भी पूछा जाता है, मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय पत्र, ये मासिक पत्र था, याद रखें हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय जो था ये मासिक पत्र था, ये भी पिथौरागढ़ से ही प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंडुली, ठीक है, पंडुली का संबंध किससे है? तो देखिए पंडुली का संबंध है लोक वार्ता से। किससे है? लोक वार्ता से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया? तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने भारत का जो प्रथम डाक टिकट जारी किया था ये जारी किया था 1854 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, लेकिन इसको 1942 में देहरादून, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की देखिए स्थापना वैसे 1767 में हुई थी, लेकिन 1942 में इसे देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। यहाँ अनेक प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, जैसे देखिए वनस्पति सर्वेक्षण हो गया, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण हो गया, वन सर्वेक्षण है, भूगर्भ सर्वेक्षण है और पुरातत्व सर्वेक्षण आदि इसी के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और ये लगभग 2 बार पूछ भी रखा है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है रुड़की में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इसके अलावा सिंचाई वाला भी पूछा जाता है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये भी रुड़की में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई?
तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 1966 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? तो देखिए राज्य में कीर्तिनगर जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था जनवरी 1948 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए जेलंग पर्वत जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये चमोली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये चमोली में। तो इसकी ऊंचाई है 5871 मीटर। कितनी है? 5871 मीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, तड़ाकताल किस ज़िले में स्थित है? तो देखिए तड़ाकताल ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। अगर अल्मोड़ा में भी बात करता है तो चौखुटिया, ठीक है, चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इसकी लंबाई जो है 1 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है, ठीक है, 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और आधा किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट आप यहाँ से। अगला है, कल्पनाथ बुग्याल किस जिले में स्थित है? देखिए कल्पनाथ बुग्याल जो है ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। और बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। याद रखेंगे अगर मार्ग पूछता तो बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। अगला है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें इसकी स्थिति की, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे स्थित है ये? पिथौरागढ़ में। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 599.93 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है केदारनाथ। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 957.20 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो मसूरी। याद रखेंगे, आपको सबसे छोटा भी पता चल गया और सबसे बड़ा भी। मसूरी वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर, ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए उत्तराखंड में भकार शब्द का जो प्रयोग होता है ये होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, नागदेव ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए नागदेव ताल जो है ये स्थित है रानीखेत में। कहाँ पे स्थित है? रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइस कमलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर स्थित है श्रीनगर में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो गाइज़ ये थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी क्विज पार्ट 17 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।